हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके जूनियर असिस्टेंट हो, पटवारी या जो भी आगे चल के एसएसबी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जनरल रीजनिंग और मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सीरीज का टॉपिक। इसके अलावा जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे कवर करवा दिए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज हम नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे और नंबर सीरीज के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। अलग अलग तरह से एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत सारे तरीकों से एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, डिपेंड करता है आपको किस पैटर्न पे होल्ड है। मैं इस नंबर सीरीज के लेक्चर में आपको हर एक सीरीज के बारे में बताऊंगा कि किस तरह का पैटर्न बनता है क्वेश्चन में, किस तरह की नंबर सीरीज आपको आ सकती है। एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखोगे उसमें किसी न किसी एक तरीके से आप उसको जरूर सॉल्व कर पाओ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जिस सीरीज की मैं यहाँ पे बात करूंगा बहुत आसान सीरीज है, इसको बोलते हैं डिफरेंस सीरीज। देखो यहाँ पे कोई हार्ड रूल नहीं है, कोई एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स को देखा गया, उन बेस पे कंसेप्ट बनाए गए हैं, तो आप उस तरह चीजों को समझो। तो पहला यहाँ पे है डिफरेंस सीरीज। द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर्म्स है रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और सीरीज, उसको कहते हैं डिफरेंस सीरीज। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लेता हूँ 3, 6, 11, 18। आपको बोलना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। इस चीज को समझने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। करना क्या पड़ता है आपको, सबसे पहले आपको सक्सीडिंग टर्म में जो आगे वाली टर्म है उसको क्या कहते हैं, उसको हम सक्सीडिंग टर्म कहते हैं, और जो पीछे वाली टर्म हो तो उसको हम प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं। आप चाहो तो साथ साथ में इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हो। आप साथ में कॉपी पेन रखोगे और इन चीजों को नोट डाउन करोगे, समझने की कोशिश करोगे। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, 3, 6, 11, 18। आप इसको पॉज करके ये सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस सीरीज में क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दी जाती है और डिफरेंस चेक किया जाता है। तो 6 - 3 इक्वल्स टू 3। इसी तरह से 11 - 6 इक्वल्स टू 5, 18 - 11 इक्वल्स टू 7। सिमिलरली आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पैटर्न हमें समझ आ रहा है। डिफरेंस सीरीज में आपको क्या करना है, या सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस नहीं निकलेगा तो डबल डिफरेंस आप चेक करोगे, डबल से भी निकलेगा तब तक आप डिफरेंस निकालते जाओगे जब तक आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा। अगर आपको वहां पे एक पैटर्न नहीं पता चल रहा है तो आप उसको किसी और मेथड से सॉल्व करोगे। और सवाल ये बनता है कि डिफरेंस सीरीज को हम कहाँ पे यूज करें। ये जो तरीका है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये कहाँ पे यूज होगा। तो डिफरेंस सीरीज का कंसेप्ट वहां यूज होता है जहां नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप देखते हैं सीरीज में है 3, 6, 11, 8, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहे। अगर ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती कि 3, 6 एक साथ में आता 102, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम से नंबर इंक्रीज हो रहा है, उस केस में ये जो डिफरेंस सीरीज का कंसेप्ट है यूज नहीं होता। वो चीज भी हम सीखेंगे वहां पे क्या यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है 3, 5, 7। जो आपने डिफरेंस निकाला उसका एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन जो सीरीज है जिसको आपको सॉल्व करना है उसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। और डिफरेंस करके जो नंबर्स बन रहे हैं उसमें एक पैटर्न हमें समझ आ रहा है कि हर बार 2 प्लस हो रहा है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। और सीरीज कैसे बन रही है, इस टर्म में ये डिफरेंस ऐड हो रहा है तो आगे वाली टर्म आ रही है 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18। इसी तरह नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी 18 + 9, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जो कि है 27। तो इस तरह से डिफरेंस सीरीज में आपको पैटर्न को समझना है। अगर आपको डिफरेंस से ही पैटर्न समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप डबल डिफरेंस निकाल सकते हो। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। अब आपको पता चल रहा है कि 2 2 का डिफरेंस, तो अगेन यहाँ पे 2 का डिफरेंस होता तो 7 + 2 9। तो इस तरह से भी आपको चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले डिफरेंस, डबल डिफरेंस नहीं लेगा तो डिफरेंस आपको चेंज करना है। तो इस तरह से डिफरेंस सीरीज के कंसेप्ट हम नंबर सीरीज में यूज करते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट सीरीज देखेंगे। नेक्स्ट सीरीज में आपको सिखाऊंगा अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता है, हर बार एक कांस्टेंट नंबर ऐड होके नेक्स्ट नंबर आता है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे पहले इसको, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो हर बार क्या हो रहा है कि पीछे वाले जो प्रीसीडिंग टर्म है, पीछे वाली टर्म में एक नंबर ऐड हो रहा है, आगे वाली टर्म आ रही। इसी तरह वही सेम नंबर, वही कांस्टेंट नंबर दोबारा से ऐड हो रहा है और नेक्स्ट टर्म आ रही। देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। इस तरह की सीरीज को कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज, जहां पे हर एक सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट वैल्यू ऐड होके आती है। तो अब आप देख सकते हो कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। हर बार क्या हो रहा है, जो पीछे वाली टर्म है उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, वही कांस्टेंट नंबर हर जगह ऐड हो रहा है। 2 + 2 4, 4 + 2
6 6 प्लस 2 8, इसी तरह 8 प्लस 2 10, इसी तरह ये सीरीज चलती है। तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आपने नाम सुना होगा। एपी इस सीरीज का वो नाम है जहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो ऐसे ए प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। बस इतना याद रखो, हर बार एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता रहता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ 2 5 8 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको बोलना है 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे भी डिफरेंस निकालना है, लेकिन एक ही जगह आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वो हर जगह सेम होगा। देखो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3। हर बार एक सेम डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11 एंड 11 प्लस 3 14। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 14 आएगा। यहाँ पे अर्थमेटिक सीरीज में जब आपको डिफरेंस निकालोगे वो डिफरेंस हर जगह सेम होगा। उस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते। और इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं आता, कभी उनने नेगेटिव नंबर बीच में रखा होता है, धीरे धीरे सीरीज डिक्रीज हो रही है, नंबर्स बड़े होते हैं। लेकिन एक बार आपको समझ आ गया कि कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डिफरेंस चेक किया, आगे चल के आपने यहाँ पे दो नंबर्स में डिफरेंस चेक किया, अगर हर जगह सेम आ रहा है आप समझ जाओगे ये एक अर्थमेटिक सीरीज। इसका मतलब कहीं पे भी आप क्वेश्चन में सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म माइनस करो, अगर डिफरेंस सेम आता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो वो डिफरेंस हर जगह एक जैसा होगा। देखो 5 माइनस 2 इधर कर लो या 11 माइनस 8 इधर कर लो, डिफरेंस सेम आ रहा है तो यही नंबर ऐड होके सीरीज चलती जाएगी। तो इस तरह की सीरीज को हम अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। इस तरह का पैटर्न भी आप कहीं पे देख सकते हो जहां नंबर सीरीज में आपको दिखे। नेक्स्ट सीरीज जो हम सीख लेते हैं वो है जियोमेट्रिक सीरीज। आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह से मैंने पीछे आपको बेसिक अर्थमेटिक का पोर्शन जहां पे हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, एवरेज के बारे में पढ़ा, वहां पे मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर किए थे, बस उन नोट्स को पढ़ के मैंने वहां पे आपको समझाया। अगर आपको वैसे ही पढ़ना है तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे कि हमें वैसे ही पढ़ना है, तो वैसे ही फिर लेक्चर्स लेके आऊंगा। इस पैटर्न को या इस पर्टिकुलर वे को मैं यहीं पे रोक दूंगा। तो आज जो भी है यहाँ पे हम सीख लेते हैं अच्छे से ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जिस तरह अर्थमेटिक सीरीज में कांस्टेंट नंबर ऐड होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो मल्टीपल होता है तो नेक्स्ट नंबर आता है। कहने का मतलब मैं एक सीरीज लेता हूं और आपको समझाऊंगा। मैं ये देखो, मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक सीरीज ली है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे कॉमन रेशियो का क्या मतलब। जैसे ऊपर जो डिफरेंस दिख रहा था हर जगह, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अर्थमेटिक सीरीज में उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं क्योंकि हर जगह वो कॉमन होता है। इसी तरह यहाँ पे रेशियो किसको कहते हैं, कंपैरिजन बाय डिवीजन। जब दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं डिवाइड की फॉर्म में, उसको रेशियो कहते हैं। और आपने देखा होगा रेशियो को हम इस तरह से लिखते हैं या डिवाइड की फॉर्म में भी लिखते हैं। मैंने इस पे बाज़ाब्ता लेक्चर वीडियो चढ़ाया, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन वहां पे सिखाया। देखो, अगर हम यहाँ पे सक्सीडिंग मतलब आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म डिवाइड कर दे, आंसर क्या, 3 3 जार 9, 3 आ रहा है। अगेन आगे वाली टर्म क्या है, 27, पीछे वाली टर्म क्या है, 9, तो 9 3 जार 27, सेम वही आ रहा है। अगेन 81 डिवाइड बाई 27, तो 27 3 जार 81, तो यहाँ पे भी सेम रेशियो आ रहा है। इसका मतलब अगर हर बार आपको रेशियो सेम मिलेगा उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में टर्म्स कैसे फॉर्म होती हैं, यही कॉमन रेशियो हर बार एक एक नंबर के साथ या एक एक टर्म के साथ मल्टीपल होता है और आगे वाला नंबर आता है। अब इस सीरीज को अगर आप देखोगे 3 में 3 मल्टीपल हो रहा है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81 एंड 81 3 जार 3 1 जार 3, 8 3 जार 24। इस चीज को आप दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको हर एक सीरीज के बारे में समझाना है ताकि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग सही से हो और नेक्स्ट टाइम पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप विद इन सेकंड सॉल्व करो। यहाँ पे देखो पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5। इस तरह से भी यहाँ पे पैटर्न बन सकता है, लेकिन जो हम यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज का कंसेप्ट है, जहाँ पे आपको लगेगा कि इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद ही देखो, यहाँ पे पावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल करने आना चाहिए, लेकिन यहाँ से इजी होता है कॉमन रेशियो को मल्टीपल करके नेक्स्ट टर्म लाना। सो आई होप यहाँ तक कि ये 3 सीरीज आपको अच्छे से समझ आ गई। जो भी डाउट रहता है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी डाउट रहता है बस मेंशन करोगे कि जो भी मैंने सीरीज का पैटर्न की फलानी सीरीज हमें समझनी है और एग्जांपल चाहिए। एग्जांपल्स तो आएंगी क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, वहां पे ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करोगे, टेलीग्राम चैनल है वहां पे मेंशन कर सकते हो, ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप अपनी कोई क्वायरी या कोई इश्यू रेज कर सकते हो। सो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।